आज एडुटेरिया करंट अफेयर का सीट नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं हमारे साथ। नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन का चयन करना है। इस कार्यक्रम को नमामि गंगे इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ की कुल परिव्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। ये गलत है। गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2014 में शुरू किया गया था। सही है। फोकस क्षेत्र सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी की सतह की सफाई, वनारोपण और जन जागरूकता, ये भी सही है। तो सत्य कथन का चयन करना है। आंसर सी होगा। स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया था। ये कथन गलत है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वच्छता मूल्यांकन किया जाता है। सही है। 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छ कवरेज हासिल किया जा चुका है। 2 अक्टूबर 2019 तक 100% स्वच्छता कवरेज ग्रामीण में हासिल किया जा चुका है। सही है। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 का उद्देश्य 2025-26 तक गांवों को ODF प्लस स्थिति में बदलना है। 2025-26 तक, ये भी सही है। तो गलत का चयन करना था। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है। ग्रेट निकोबार से संबंधित है और असत्य कथन का चयन करना है। इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप, एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना है। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना में ये सही है। यह पाक जल डमरू मध्य के निकट है। ये तो गलत है क्योंकि अंडमान निकोबार है ये बंगाल की खाड़ी में। इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्ग से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पनामा नहर कहाँ से आ गया? ये गलत हो गया। इस प्रकार इसका आंसर गलत का चयन करना था। तो 2 और 3 इसका गलत है, यानी बी आंसर। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है? बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मोहाली में स्थापित किया गया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण से संबंधित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन का चयन करना है। सूक्ष्म उद्यम निवेश 2.5 करोड़ टर्नओवर से रेट 20 करोड़ तक है। ये गलत है। लघु उद्यम निवेश 25 करोड़ टर्नओवर से 125 करोड़ तक है। ये भी गलत है। मध्यम उद्यम निवेश 125 करोड़ टर्नओवर से 500 करोड़ है। ये सही है। तो गलत कथन का चयन करना था। तो 1 और 2 गलत है, इसलिए आंसर ए। अगले नंबर सवाल पे आ रहे हैं। देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। देश का पहला राज्य जिसने हस्तलिखित बजट पेश किया है, जो हाथ से लिखित बजट पेश किया है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने हाथ से लिखित बजट का पेश किया था। भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में पूछ रहा है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारत की स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। ये सही है। इस प्रकार सही कथन ए है। किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है? लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया गया है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है। भारत की GDP ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है, यानी सही कथन का चयन करना है। सही कथन का चयन करना है। भारत वास्तविक GDP के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। गलत है। IMF IMF के अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये सही है। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतबाह बनी है? ये नामीबिया की अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री गए हैं, इसलिए चर्चित सवाल है। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। इस संबंध में कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन का चयन करना है।
मिशन में 250 केजी का रोवर ले जाने की तैयारी है, सही है। चंद्रयान जो 5 मिशन, इसमें 250 केजी रोवर ले जाने की तैयारी है। भारत और जापान संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 जो कि लूपेक्स मिशन की योजना बनाई है, ये भी सही है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के सतह और उपसतह का अध्ययन कर चंद्रमा पर पानी और बर्फ के भंडार का पता लगाना, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएंगे, तीनों सही है। इस प्रकार इसका आंसर तीनों सही है। अगले नंबर सवाल पे आ रहे हैं, जो कि सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर 11। ये थोड़ा क्वेश्चन का ये नंबरिंग है वो इधर उधर हो गया है। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है? स्पेस एक्स जो सुनीता विलियम्स जिसे वापस आई थी, उसमें कौन कौन सा यात्री है, ये बताना है। तो इसमें सुनीता विलियम्स है, और सुनीता विलियम्स के अलावा बुच बिलमोर भी है, और निग हेग भी है। लेकिन इसमें तीन ही नहीं, चौथा भी था। चौथा अलेक्जेंडर गोर्बुनोव था। तो अलेक्जेंडर गोर्बुनोव था, यहाँ पर एलन सिबर्ड था, ये लिखा है, ये गलत है। इसमें अलेक्जेंडर गोर्बुनोव था जो चौथा था, पहला सुनीता विलियम, दूसरा बुच बिलमोर, तीसरा निग हेग, चौथा अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। इस प्रकार इसका आंसर 1, 2, 3 सही है, यानी सी आंसर सही है। मशहूर मूर्तिकार राम सुतार से संबंधित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन का चयन करना है। राम सुतार के बारे में गलत कथन का चयन करना है। राम सुतार, उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, हाँ किया गया था, सही है। राम सुतार ने गुजरात में प्रतिष्ठित स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया था, राम सुतार ने, हाँ सही है। राम सुतार 100 वर्ष के भारतीय मूर्तिकार हैं, ये भी सही है। तो गलत कथन का चयन करना था, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, इसलिए डी आंसर सही है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन का चयन करना है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 और गलत कथन का चयन करना है। सबसे प्रदूषित देश चार्ट है, गलत। भारत का स्थान चौथा है, गलत। ढाका विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है, गलत। मेघालय का बर्नीहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, ये सही है। तो गलत कथन का चयन करना था, 1, 2, 3 गलत है। मेघालय का बर्नीहाट है जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। किस भारतीय लंबी दूरी की धावक को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सीड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलीट इंटीग्रिटी यूनिटी द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है? तो किसे किया गया है 4 साल के लिए प्रतिबंध? अर्चना जाधव को 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप जो इंग्लैंड में हो रहा है 2025 के विजेता कौन देश है? भारत इसमें विजयी हो गया था, भारत जीत गया था। ये पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप भारत जीत गया था। अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ? तो किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान के बीच अभ्यास खंजर हुआ है। अगला सवाल, भारत की नदियों में कुल 6327 डॉल्फिन पाई गई है। इस संबंध में कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन नहीं है, यानी गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन का चयन करना है। यह राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन संख्या का अनुमानित रिपोर्ट है, ये सही है। सबसे ज़्यादा संख्या बिहार में है 2397, ये गलत है। ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या जो कि 2397 ही है। दूसरी सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश का, ये गलत है, जो कि 2220 है। दूसरी बिहार की संख्या, और बिहार में जो संख्या डॉल्फिन की वो 2220 ही है। तो ये उल्टा कर दिया है, इसलिए इसमें से गलत कथन का चयन करना है। 2 और 3 इसका गलत आंसर होगा, यानी सी आंसर। अगले सवाल पे आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया? सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन गोवा में किया। किस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? किस फुटबॉल खिलाड़ी को? तो डेविड बेकहम को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित टेक इट डाउन एक्ट
किससे संबंधित है? टेक इट डाउन एक्ट एआई जनरेटेड डीप टेक सामग्री के नियंत्रण हेतु प्रथम सागर माथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? प्रथम सागर माथा संवाद जो आयोजित की गई है वह नेपाल में की गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र की स्थापना की मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश में। भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने विधानसभा कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है? विधानसभा का प्रसारण सांकेतिक भाषा में पंजाब किया है। पंजाब किया है। मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनारस आहम के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? बनारस बनारस आहम के लिए तो ये नेहा झा मैनी को हालिया संदर्भ में चर्चित शब्द 3R किससे संबंधित है? 3R किससे संबंधित है? सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा की गई है? राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का जो उद्घाटन किया गया है ये किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया गया है। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला STM यानी स्टीम का संबंध किससे है? स्टीम का संबंध है शिक्षा से। STEM का संबंध शिक्षा से है। STEM स्टीम का संबंध है शिक्षा से। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले AI संचालित उपकरण का नाम क्या है जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है? अमृत स्वास्थ्य भारत जो है बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है। अमृत स्वास्थ्य भारत। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया गया है? प्रोजेक्ट हिफाजत जो महिला की सुरक्षा के लिए है पंजाब ने किया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 के दौरान कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.3% है। 8.3% है हथियार आयात में। किस राज्य ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट यानी राइज ऐप लॉन्च किया? राइज ऐप किसने लॉन्च किया है? तो राइज ऐप जो लॉन्च किया है ये किया उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक पार्क क्षेत्र का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखा है? रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसने रखा है? तो ये रखा है असम ने रखा है। 35 नंबर सवाल पे आ गए हैं। वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर प्रवाह से संबंधित कथनों पर विचार करना है। गलत कथन का चयन करना है कि गलत कथन कौन है अंतर प्रवाह से संबंधित। तो सवाल नंबर 1, वर्ष 2024-25 में भारत में FDI का अंतर प्रवाह 2023-24 की तुलना में 14% की वृद्धि हुई है। सही है। सबसे अधिक FDI भारत को मलेशिया से प्राप्त हुआ, ये गलत है। सबसे अधिक FDI सर्विस सेक्टर में 19% प्राप्त हुआ है। सही है। राज्यों में सबसे अधिक FDI दिल्ली को प्राप्त हुआ, ये गलत है। तो इस प्रकार गलत कथन का चयन करना है। तो 2 और 4 आंसर गलत है यानी सी का आंसर होगा। हाल ही में किस खाड़ी देश ने टूराइज पहल की शुरुआत की है? टूराइज पहल की किसने शुरुआत की है? टूराइज पहल का शुरुआत किसने की है? सऊदी अरब ने टूराइज पहल का शुरुआत सऊदी अरब ने किया है। अगला, भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था $300 बिलियन तक पहुंचने की लक्ष्य है? भारत की जैव अर्थव्यवस्था जो है $300 बिलियन तक पहुंचने के कब तक अनुमान है? तो ये अनुमान है 2030 तक भारत का जो जैव अर्थव्यवस्था वो $300 बिलियन तक पहुंच जाएगा। प्रायः समाचारों में चर्चित नारगोन कारबाख क्षेत्र किस देश से संबंधित है? नारगोन कारबाख क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये अजरबैजान से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अजरबैजान से नारगोन कारबाख जो है अजरबैजान से संबंधित है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन किया गया है। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार लघु उद्यम के निवेश और टर्नओवर सीमा कितना है? लघु उद्यमों के निवेश और टर्नओवर, लघु उद्यमों के निवेश 25 करोड़ है और टर्नओवर 100 करोड़। निवेश 25 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़ है लघु उद्यमों में। सी आंसर सही होगा। हाल ही में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाता धारकों को अधिकतम कितनी नॉमिनी रखने की अनुमति है? कितनी नॉमिनी अधिकतम रखने की है? 4 जो है अधिकतम नॉमिनी 4 रख सकते हैं। अगला सवाल पे आ रहे हैं। अगला सवाल पे आने वाले हैं। 7 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में
प्रथम सौर वेदनम उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? प्रथम सौर वेदनम का उद्घाटन किया गया, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करना। 7 से 9 मई 2025 तक गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजित किया गया है? देश के कितने जिलों में? देश के कितने जिलों में? देश के 244 जिलों में आयोजित किया गया, जो मॉक ड्रिल जिसे कह रहे थे। युगो युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ, किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? युगे युगीन राष्ट्रीय भारत ये राष्ट्रीय संग्रहालय युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का आयोजन कहाँ और किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है, वो भी फ्रांस के सहयोग से। युगे युगीन भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय। पर्पल फेस्ट 2025 निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? पर्पल फेस्ट किससे संबंधित है? दिव्यांगजन से। पर्पल फेस्ट। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार ने किस परियोजना का हिस्सा है? राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम जो है किस योजना का? तो पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा है राष्ट्रीय रोपवे। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, कौन सा अधिकार घोषित किया है? विकलांगता का जो अधिकार है इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है। एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ने शुरुआत किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास आवंटन में दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के लिए कितनी प्रतिशत का आरक्षण शुरू किया है? तो ये किया है 4%। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया है? सरिंगखम ए का उद्घाटन किया है? मेघालय। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। इस प्रकार आज का सवाल 50 खत्म हुए। अगले सेट है जो अगले दिन आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।